गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत पुस्तक रुचिरा कक्षा 8वीं त्रयोदश पाठः पाठ 13 छितो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। इसका हिंदी अर्थ होता है इस पाठ के नाम का कि हमारी भारत भूमि, तो मतलब तो हमारी जहाँ हम रहते हैं भारत भूमि स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। भारत की स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है, ये इस पाठ का नाम का अर्थ है। प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है। इसमें भारत की गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, काल अनुराग, प्रावधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, सांस्कृतिक, आधुनिक मिसाइल क्षमता एवं परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इस श्लोक का सास्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। ये पाठ जो लिखा गया है ये डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी ने लिखा है। उन्होंने बताया है कि भारत देश किस तरह से संपन्न है और यहाँ हर तरीके से संपन्न है, सांस्कृतिक भी, आर्थिक भी और मानसिक भी, हर तरीके से भारत संपन्न है। और उसको इस पाठ को यहाँ संकलित करने का आधार यही है कि वो चाहते हैं कि जो छात्र हैं वो जाने कि भारत किस तरह से संपन्न देशों की श्रेणी में आता है। पहला जो श्लोक दिया गया है वो दिया है, सुपर्ण सदैव वास्ति खाद्यान्न भंडारम नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम इदम स्वर्णवद भांति सस्यधार्ये छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ होता है, भारत की यह स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती है। इसके अन्न के भंडार सदा भरे पूरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत तुल्य है और जो फसलों के कारण सोने की तरह सुशोभित होती हैं। कैसे? सदैव संपूर्ण सदैव वास्तिक खाद्य भंडार, मतलब इसके जो खाद्य के भंडार हैं वो सदा भरे हुए रहते हैं। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इन भारत की नदियों का जल अमृत के समान है। इयम सवर्ण भांति सस्य, मतलब जो भारत की जो फसलें हैं वो इसको सोने के समान प्रदर्शित करती हैं। छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि, यह भारत की स्वर्ण भूमि है। अब इसको जो मैं बोल रही हूँ ये आप लोग लिख लेना। इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी भी और आपको लिखवाऊंगी भी, तो सुनिए आप लोग फिर से एक बार। पहले वाले का श्लोक लिखना है हमें। भारत की यह स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सदा सुशोभित होती है, जिसके अन्न के भंडार सदा भरे पूरे रहते हैं, जहाँ नदियों का जल अमृत तुल्य है और जो फसलों के कारण सोने की तरह सुशोभित होती है। दूसरा श्लोक देखेंगे हम, ये वाला, ये दिया है यहाँ पे, ये त्रिशूल नागने पृथ्वी वास्ते, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा दूसरा श्लोक होगा। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग देखिए। त्रिशूल नागने पृथ्वी वस्त्र घोरे अणुनाम महाशक्ति भी परिपूरते सदा राष्ट्र रक्षातानाम धारते छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें देखना, यहाँ पे जो मैं बताऊंगी आप लोग देखना, वहां पे वो नाम आएंगे। त्रिशूल मतलब पहला, अग्नि मतलब दूसरा और नागी मतलब तीसरा, पृथ्वी मतलब चौथा, और यहाँ वस्त्र आकाश मतलब पांचवा। फिर से सुनिए, यह धरा मतलब यह भारत भूमि, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, इन 5 भयंकर मिसाइलों तथा अणु शक्तियों से सुशोभित है। ये भारत अणुनाम महाशक्ति भी पूरे थे
त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश, ये भारत की 5 मिसाइलें हैं। और भारत इनसे मतलब इन मिसाइलों से भारत सुशोभित है। ये भारत की अपनी मिसाइल है। सदा राष्ट्र रक्षाणां धार्यते, ये हमेशा भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहने वाले वीरों की भूमि है। छिदो राज्यते राष्ट्र भारत स्वर्ण भूमि, मतलब ये भूमि ऐसे वीरों की है जो सदा अपने राष्ट्र की मतलब अपने भारत की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। और इनकी मिसाइलों के नाम क्या क्या हैं? त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी और आकाश। अब मैं आपको इसका जो बोलूंगी वो आपको लिखना है। अभी ये मैंने आपको समझा दिया था कि किस लाइन का क्या अर्थ है। अब आपको लिखना है, यह धरा त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी तथा आकाश नामक 5 भयंकर मिसाइलों से तथा अणु शक्तियों की महान शक्ति से सुशोभित है। यह भूमि सदा राष्ट्र की रक्षा में लीन वीरों की भूमि है। भारत की यह स्वर्णिम भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित है। अब हम देखेंगे तीसरा दिया है यहाँ से यहाँ तक। ये इयम वीर भोग्या यथा कर्म सेव्या से लेकर भारत स्वर्ण भूमि तक, यहाँ पे हमारा तीसरा हो जाएगा। तो मैं पढ़ती हूँ तीसरे वाले को। इयम वीर भोग्या यथा कर्म सेव्या जगत वंदिनिया च भू देवज्ञा सदा पर्वणामुत्सवान् धार्यते छिदो राज्यते भारत स्वर्ण भूमि। इसका अर्थ है, यह भूमि सदा वीरों की सेवा से मतलब वीरों के द्वारा ये भोगी जाने वाली है। अर्थात यहाँ पर हमेशा वीरों ने ही निवास किया है। यहाँ के जो पुरुष हैं वो वीर पुरुष कहलाते हैं और उत्तम कार्यों से सेवित होने योग्य है। यह भूमि यहाँ पर जो पुरुष हैं निवास करते हैं, वीर पुरुष जो निवास करते हैं वो हमेशा उत्तम कार्य करते हैं। जगत वंदनीय च भूदेवज्ञा, ये देवताओं के लिए भी स्तुति करने योग्य है। जगत के लिए तो वंदनीय है ही, मतलब पूरी पृथ्वी के लिए भारत भूमि वंदना के योग्य है, मगर देवता भी इसकी स्तुति करते हैं। सदा पर्वणामुत्सवानां धार्यते छिदो राज्यते भारत भूमि, यहाँ पर हमेशा उत्सव मनाए जाते हैं, या ये कहें कि भारत भूमि उत्सवों की भूमि है। और यह भूमि भारत भूमि हमेशा ही पृथ्वी पर सुशोभित रहे। अब मैं इसका क्या बोला था मैंने, इयम वीर भोग्या यथा कर्म सेव्या, यहाँ पर जो वीर निवास करते हैं वो बहुत ही वीर होते हैं और अपने कर्मों के द्वारा ऐसे कार्य करते हैं जिससे मतलब सारी दुनिया तो उनकी प्रशंसा करती ही है, उनकी वंदना करती है, पर देवता भी उनकी वंदना करते हैं। और यह भारत भूमि हमेशा सदा पर्वतामूषणाम धार्यते, मतलब यह भारत भूमि हमेशा पर्वों या उत्सवों को मनाती है। इसमें हमेशा कोई ना कोई उत्सव या पर्व मनाया जाता है, क्योंकि हम बहुत से जाति और धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहते हैं। तो जब हम विभिन्न जाति और धर्मों को मानने वाले एक साथ रहेंगे तो कभी किसी का त्योहार होता है, कभी किसी का त्योहार होता है। अगर देखा जाए तो भारत में प्रतिदिन एक त्योहार मनाया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा है कि यहाँ पर सदैव त्योहार मनाए जाते हैं। अब मैं जो आपको बोलूंगी वो आपको लिखना है। अभी ये मैंने आपको समझाया है, इसको लिखना है आपको। यह भूमि सदा वीरों के द्वारा भोगी जाने योग्य है, उत्तम कर्मों से सेवित होने योग्य है, सारे संसार के लिए वंदनीय है तथा देवताओं के द्वारा स्तुति गान करने योग्य है। यह सदा त्योहारों तथा उत्सवों की भूमि है, भारत की स्वर्ण भूमि। यह भूमि सदा सारी पृथ्वी पर सुशोभित रहे।
ये हमारा हो गया यहाँ तीसरा तक। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे चौथे वाले को। चौथा वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि अभी इसके 3 श्लोक और रह गए हैं। ओके, बाय।